अच्छा, अब आपको एक बड़ी ख़ास शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। डीएसपी अनीला नाज नामी ये खातून है और पेशावर पुलिस की ये पहली खातून ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि सड़कों पर खातून ऑफिसर के तौर पर लाइसेंस भी चेक करती हैं, आवाम को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही भी देती हैं। लकी मरवत से इनका ताल्लुक है और अनीला नाज साहिबा का कहना है कि उनके इलाके में लड़कियों की तालीम को मायूब समझा जाता था और अब देख लीजिए कि कितनी बड़ी तब्दीली वहाँ पर आई है। पुलिस अफसर बनने पर भी इन पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन अब वही लोग जो इन पर तनकीद करते थे, बच्चियों की तालीम के खिलाफ थे, अब वही लोग स्कूल भेज रहे हैं। इनको देखकर बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये। और इस ओहदे तक पहुंचने में अनीला नाज ने कितनी मेहनत की, क्या मुश्किलात थी, दौरान सर्विस उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डीएसपी अनीला नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनीला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ठीक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको देखकर आप जैसे लोगों से, हीरो से मिलकर बस एक्साइटेड हो जाते हैं। सलूट भी आपको कर रहे हैं, आपको हम नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये है कि ये बताइए अनीला साहिबा कि सबसे पहले तो अपनी मुश्किलात के बारे में जरा बताइए। जब आपने तालीम लेना शुरू की और फिर जब आपने फैमिली को ये बताया कि अब तो आप ट्रैफिक पुलिस में तायन भर्ती हो गई हैं। हाँ, और ये आइडिया कैसे आ गया कि बस ट्रैफिक पुलिस में जाना है या पुलिस में जाना है? बिल्कुल ऐसे ही है कि 23-24 साल हो गए मेरी जॉब को। 23-24 साल पहले जो है तालीम हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। तालीम हासिल की, उसके बाद पुलिस में आना मेरा एक शौक़ था और मेरा ये जज्बा था कि मैं पुलिस में आऊँ और ऐसे महकमे को ज्वाइन करूँ कि कम से कम मुझे ऐसे लोगों जो मज़लूम हो उनको उनकी दादरसी की जाए, जहाँ पे लोगों की हेल्प की जाए, जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकें। तो इस जज्बे के तहत मैं पुलिस में आई हूँ। ज़ाहिर है मुश्किलात तो हर जगह पे होती हैं। अव्वल हमारे इलाके जैसे वहाँ पे एजुकेशन ना हो और वहाँ पे एजुकेशन आप हासिल करें, फिर आप पुलिस जैसे महकमे को, डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करें जहाँ पे एजुकेशन के लिए लोग बुरा समझते हैं, तो ज़ाहिर है पुलिस के लिए भी बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन पुलिस एक बहुत अच्छा महकमा है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। चैलेंजेस तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग आपको बुरा समझते हैं, आपको बुरा कहते हैं, आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके घर वालों की सपोर्ट आपके साथ हो तो आप हर काम में, हर मैदान में बहुत अच्छी तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो यही वो है कि इसी जज्बे के तहत मैं पुलिस में आई। जब आपके जहन में ये बात आई कि अब मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस में जी, तो आपको मना किया किसी ने कि नहीं भाई ये मत करो, और फिर उसको कैसे आपने समझाया, कैसे मनाया? बिल्कुल, सारी फैमिली में, आपको पता है कि सारी फैमिली में लोग मना करते हैं, चाचा वगैरह मेरे मना करते थे, लेकिन मुझे अपने वालिद की सपोर्ट हासिल थी। जब आपके अब्बू जो है वो आपके साथ खड़े हों तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती, फिर आप हर काम जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। यानी जिस तरह वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर कामयाब खातून के पीछे एक सपोर्ट करने वाले वालिद का हाथ होता है, एक बाप या भाई का। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए अनीला साहिबा कि पहली जो होती है ना, पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, पहला अपॉइंटमेंट लेटर बड़ी ख़ास अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगियों में। आपका फील्ड में पहला दिन कैसा था, ज़रा उसके बारे में बताएं। पहला चलान किसका किया था आपने, किस बेचारे का? तो अच्छा, पहले तो हमारा ये है कि प्रमोशन, यानी अभी मेरी प्रमोशन हुई है डीएसपी पे। पहले हम लोग सब इंस्पेक्टर, एएसआई आते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर, ये मुसलसल हम लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो अभी जो सीट जो मुझे मिली है ये लाइसेंस की है, जहाँ पे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। तो ये यहाँ पे अलग प्रोसेस है। लेकिन बाकी जब पहले मैं आई थी वहाँ पे पुलिस का पहले वो था दिन जो बहुत अच्छा गुज़रा, और मुझे जो शौक़ और जिस जज्बे से मैं आई हूँ और अभी जो टाइम मैंने स्पेंड किया पुलिस में, इसी जज्बे के तहत अपने मिशन को, मुझे लगता है कि जिस मिशन पे मैं आई हूँ वो कंप्लीट हो रहा है। मुतमईन हूँ अपनी जॉब से। तो जो पहले दिन की बात तो कर रही हैं, जो तनख्वाह होती है, हाँ, बिल्कुल जी, बताइए पहली तनख्वाह का बताइए, फिर पहले दिन की जो बिल्कुल पहली जो तनख्वाह होती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि इंसान जब अपने हाथ से कमाता है ना तो बहुत खुश होता है। और जहाँ पे वो करें, स्पेंड करें, जहाँ पे वो खर्च करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने ये किया है कि अपने वालिदैन को पहले अपने वालिदैन को और सब के लिए गिफ्ट लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि वालिदैन हमारी तनख्वाह को देख के, क्योंकि उनको तो ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन ये है कि हमें अपने आप को भी वो जो भी हमारी ज़रूरत होती है वो पूरी कर सकते हैं, और इसी से हम किसी और की हेल्प भी कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे मुआशरे में कहीं भी किसी को भी ज़रूरत होती है, हमें किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट उस बंदे की वो हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, जो पहला दिन था आपका जब आप सड़क पर थी और लोगों को ट्रैफिक के रूल्स से आगाही दे रही थी या लोगों के चालान कर रही थी, तो एक तो ये कि चालान किसका किया आपने सबसे पहले, और दूसरा ये कि जो पब्लिक का रिस्पांस था आपको देखकर वो कैसा था? और अपने अंदर की फीलिंग्स भी बताइएगा, क्योंकि हमारे केपी में तो एक बहुत, पाकिस्तान में ओवरऑल के चादर और चार दीवारी के अंदर जो है वो खातून महफूज है, जाहिर है सेफ्टी उसकी, आप बेशक पुलिस की आपने वर्दी पहनी होगी, लेकिन यह है कि एक औरत को अपना एहसास सेफ्टी या वो जो एक फीलिंग है वो आपको अंदर से आती है। तो क्या आप अपनी सेफ्टी के हवाले से मतलब अश्योरिटी थी आपके पास, या हल्की फुल्की घबराहट उस हवाले से भी थी? तो ये तीनों सवालों का जवाब आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पहले तो घबराहट होती है, क्योंकि आप अगर पहले पुलिस की जॉब ज्वाइन करें तो आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे भिजवाया जाता है, आप में वो कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है जो आप में नहीं होता। आप चादर और चार दीवारी से एक बच्चा या एक लड़की निकलती है तो उसको हमेशा औरों से डर लगता है, लेकिन पुलिस की जॉब ऐसे है कि आपको मुख्तलिफ कोर्सेज़ पे भिजवाते हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ कोर्सेज की वजह से आप में एक हिम्मत और लगन पैदा हो जाती है, तो आप में वो डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारा यूनिफॉर्म ऐसे है कि किसी ने भी, मैं खुद अभी भी चादर में, अगर कहीं भी बाहर जाती हूँ तो चादर में ही जाती हूँ, जब चालान भी करती हूँ, जब कोई भी ड्यूटी होती है तो मैं चादर पहन के ही जाती हूँ। किसी ने भी ये नहीं ऑब्जेक्शन किया कि आपने चादर क्यों पहनी है, या आपने यूनिफॉर्म, जो हमारे और जो मेरी कुलीग हैं वो पैंट शर्ट पहनती हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ये किसी ने भी नहीं कहा, किसी ऑफिसर ने भी नहीं कहा कि आप चादर पहन के क्यों ड्यूटी कर रही हैं। तो हमारे जो यहाँ केपी की पुलिस है और हमारे जो ऑफिसर हैं, जो हमारे एसएसपी हैं अब्बास मजीद मरवत, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं भी जॉब करो, आप रोड पे करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अगर आपके जो कुलीग हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पुलिस वाली जॉब में आप अपना टाइम गुजारें, अपना अच्छा कैरियर बनाएं। तो ये मुश्किलात जो है ये हमारे डिपार्टमेंट और हमारे घर वाले अगर हमारे साथ होते हैं तो ये मुश्किलात हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो जब आप सड़क पर काम कर रही थी तो आवाम का रिस्पांस कैसा था? आवाम का जो रिस्पांस था कि लेडी पुलिस कांस्टेबल से डील करना, आवाम का शुरू में जी, आवाम का जो है शुरू में होता है, बुरा समझते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन अब जो है अब केपी में अवेयरनेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं। मेरी अपनी जॉब को 23 साल हो गए, तो आप यकीन करो कि अब बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। आप कहीं भी जाओ, अगर किसी को चालान दो, पहले तो हमारी ये है कि कैंपेन हम लोग चलाते हैं, हमारी कैंपेन होती है जिस सिलसिले में भी हो। अगर लाइसेंस के बारे में है, हमारी मुख्तलिफ, अभी FM हमारा ओपन किया है अब्बास मजीद साहब जो हमारे SSP हैं उन्होंने, तो उसके ज़रिए भी हम लोग अवेयरनेस देते हैं। फिर हमारी एजुकेशन मोबाइल है, उसमें स्कूलों में हम लोग जाते हैं, हमारी एक और DSP है वो भी जाती है, स्कूलों में अवेयरनेस करते हैं। फिर रोड पे हमारी कैंपेन होती है, तो उसकी वजह से अवाम जो है हमारे के साथ अब ताउन करते हैं। तो आप अगर अवाम के सामने आप सख्त ऑफिसर हैं, ये है कि चालान गुस्सा कर देती हैं आप अवाम के साथ होना पड़ता है। नहीं, गुस्सा देखें, दो काम होते हैं, आप गुस्से से भी करवा सकते हैं एक काम, और पोलाइटली और अच्छे अंदाज में भी करवा सकते हैं। जो काम मोहब्बत से और आसानी से हो सकता है, मेरे ख्याल में वहाँ पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है जी। और हमारा और आवाम का जो है ना, ये गैप इसी सिलसिले में ख़त्म हो सकता है कि अगर हम उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। हमारा स्लोगन है सलाम कलाम, तो हमारा यही वो है कि हम अच्छे तरीके से उनके साथ बात करें तो ज़रूर वो हमारे साथ अच्छा रवैया रखते हैं। चाहे किसी का आप चालान भी करें तो भी बिल्कुल खुशी चालान देते हैं, कोई वो उसमें नहीं होता कि सिफारिशें कराते होंगे, अब देखे जाने दें, अब तो अभी छोड़ दें, अगली दफा कोई नहीं कहता आप मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। हम उनको नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद उनसे बात करते हैं। हमारी बड़ी अच्छी वो है कि हम उनसे जो भी बात करते हैं वो मान भी जाते हैं। एक तो हम पहले अवेयर उनको करते हैं, एक हफ्ता 15 दिन हमारी अवेयरनेस कैंपेन चलती है, तो उनको पता होता है कि अब ये हमने गलती की है।
अक्सर आप देख लें कि आजकल कोरोना का वो है तो लोगों ने मास्क जो है वो जेब में रखे होते हैं। दूसरा मास्क और जो हेलमेट की हमने वो किया तो हेलमेट उनके पास होता है लेकिन वो गाड़ी जो बाइक होती है वहाँ पे लगाया होता है, तो ज़ाहिर उनकी गलती होती है। फिर हम उनको समझाते हैं कि ये उनके लिए बेहतर है, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए या वो कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिनसे उनको भी नुकसान होता है और उनके घर वालों को भी नुकसान होता है, तो मानते हैं कि ये उनकी गलती है, तो चालान देने में फिर वो इतना वो नहीं करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डीएसपी साहिबा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी खवातीन को केपी में और पूरे मुल्क में आपसे बड़ी मोटिवेशन मिली होगी। बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अब आपकी तरक्की होती रहे और हम इसी तरीके से खवातीन को, मैं तो चाहता हूँ आप आईजी पुलिस बने केपी की, कि ये एक देखें कितनी बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट होगी खातून आईजी इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने बात की कि आप वो जो चादर की जो एक तकद्दुस है उसके साथ काम कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर पर हमारा रिलीजन भी जो है वो ख़वातीन को तमाम काम करने की इजाज़त देता है, लेकिन वो जो चादर वाला सिलसिला है उसको छोड़े बगैर हर काम किया भी जा सकता है, ये भी आप प्रूव कर रही हैं। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आपके प्लेटफॉर्म की वजह से।